कि आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के लोग उस गांव में पहुंचे। उन्होंने खुद ने पुलिस की तरह बिहेव करना शुरू किया और हर घर में तलाशी लेना शुरू किया। जिन घरों के लोग महाराष्ट्र गए हुए तो उनके ताले पुलिस की मौजूदगी में तोड़े, उन घरों के ताले तोड़े, उन घरों में अंदर घुस के और चाकू और बुगदे और वो सारी चीजें निकाल के लाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनके घरों में से पैसे भी निकाल लिए, क्योंकि जब ऐसी भीड़ घुसती है जो तलाशी ले रही है पुलिस की तरह, वो क्या छोड़ेगी। कल आए भी थे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने कहा हम डर के कारण गवाही नहीं देंगे, हमारे 5,500 गए, किसी के कुछ गए। डर के मारे बहुत सारे लोग अब बोलेंगे भी नहीं कि गया सो गया माल। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि पुलिस खड़ी हुई है, उसके बावजूद 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के दरवाजे तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि इस्लाम करके एक अमन पसंद नागरिक है, जिनके बेटे को खबर मिलती है कि एजाज करके गाय की हत्या कर रहे हैं, तो वो भागते हुए जाते कि भाई मत करो, और फिर वो पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस के पास जाने के बाद वो जाते हैं अपने कुछ दोस्त लोग, हिंदू दोस्त लोगों को फ़ोन करते, भाई ये हमारे गांव में हुआ, अब सारे मुसलमान बदनाम होंगे, तो हमारे बचाव के लिए आप लोग ना ये आप लोग ये मसला उठाइए। भागते हुए गए और उन्होंने जब पुलिस वाले के पास पहुँचे, समझ में नहीं आया क्यों जो पहली एफआईआर होती है, आपको जो विजय में लिखा, जो पहली एफआईआर होती है उस एफआईआर में हनुमान के नाम से एफआईआर होती है, और उसमें इस्लाम को पहला अक्यूज्ड बना लिया जाता है। तो पहली चीज़ जो गांव के लोग आए थे वो ये कहने कि जो व्यक्ति विसिल ब्लोअर है, विसिल ब्लोअर तो मेरा शब्द है, लेकिन जिस व्यक्ति ने थाने में बताया और सब जगह बताया कि भाई गाय कट रही है और इससे पूरा मुसलमान समाज बदनाम होगा, उसी को ही आपने बना दिया पहला अक्यूज्ड। तो एक तो ये कंसर्न। सेकंड कंसर्न ये रहा कि मस्जिद वहाँ तोड़ी गई घासी की ढानी में, और मस्जिद के साथ साथ इमाम पे हमला किया गया। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आप जो वीडियोस हमारे पास आए, उन वीडियोस में बड़े पैमाने पे आप देख सकते, 4 वीडियोस है जो हम आपको प्राइवेटली दे सकते हैं, जिसे बड़े पैमाने पे आम लोग जिनको खुद पत्रिका लिखती भाजपा युवा मोर्चा के लड़के और बजरंग दल, ये लोग पहुंचते हैं और उन्होंने गांव को एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है। तो और मस्जिद जो तोड़ी जाती है वो उन्हीं लोगों ने तोड़ा है, और इमाम को उन्हीं लोगों ने मारपीट की है, और पुलिस भी है। तो थर्ड पॉइंट है कि पुलिस के प्रेजेंस में ये सब कैसे हो गया। वो लड़के पहुंचे भी ऐसे तो गांव वाले तो नहीं अपने आप तोड़ लेंगे, ये तो इन्होंने तोड़ा है जो बाहर से लड़के आए हैं। और चौथा पॉइंट है कि एक पड़ोस का गांव है पटेल टीबी, उसी ग्राम पंचायत ललवाड़ी, उस पटेल टीबी में भी जाके मस्जिद को डैमेज किया, और उसके साथ साथ मस्जिद को डैमेज करने के साथ साथ 2 इंडिविजुअल्स को मारा और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो पहला व्यक्ति जो इंजर होते वो इमाम आबाद अली, दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो शहजाद आलम, जो जिनके घर में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप सब तोड़फोड़ जलाया जाता है मोटरसाइकिलों को। और एक भक्तों करके एक कल औरत है, विधवा है, उनके बेटे महाराष्ट्र में ही इज़ अ माइग्रेंट बिजनेसमैन, वहाँ पे गए हुए हैं बेचने कंबल वगैरह, उनकी बहू है घर में, उनको इंजर किया जाता है। तो ये 4 कंसर्न से लोगों को लगा ना इन लोग का इलाज हुआ, ना इन लोग की प्रॉपर मेडिकल जांच हुई, और पुलिस का बस एक ही चीज़ था, 5 लोग को तो गिरफ्तार कर लिया गौ हत्या के उसमें, लेकिन मस्जिद को तुरंत रिपेयर करो। मस्जिद की 2 एफआईआर है, वो भी हम आपको देंगे व्हाट्सएप पे, मस्जिद की 2 एफआईआर उनको भी हम आपको देंगे। तो मस्जिद की 2 एफआईआर बहुत ही बेर है गांव वालों के मुताबिक। अगर हम मस्जिद नंबर 1 देखें, मस्जिद नंबर 1
घासी की ढाणी है, उसका एंट्रेंस गेट तोड़ा गया। उसके जो मिम्बरा जहाँ पे कुरान रखी जाती, सबको मस्जिद का ढांचा पता होगा, मिम्बर जहाँ से नमाज जो लीड करते हैं, जो इमाम हो, जो कोई सीनियर हो जो लीड करते, वो वहाँ खड़े रहते हैं। कुरान को फेंका गया, तोड़े गए खिड़की दरवाजे, जो मस्जिद के ऊपर मिनरेट पे स्पीकर लगा हुआ था उसको भी गिरा दिया गया, और पंखा कूलर वगैरह तोड़ा गया। इसी तरीके से दूसरे वाले मस्जिद में गेट नहीं तोड़ा, लेकिन लगभग टिब्बी वाले मस्जिद में भी यही सब हुआ है। और इसको डाउन प्ले किया गया। बहुत बढ़िया है कि पुलिस ने तुरंत रिपेयर किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपेयर ज़रूर कीजिए, हाथों हाथ कीजिए, लेकिन जो तोड़ा है, जैसे गौ हत्या कानून का उल्लंघन है, उसमें आपने इंटरवीन किया। इसी तरीके से जो मस्जिद तोड़ा उसमें 2 लोगों से FIR करवाई है, उसमें क्यों नहीं गिरफ्तारी करी? उनकी तो फ़ोटो है ना, लोगों की फ़ोटोएँ लगी हुई हैं लोगों की। और बेस्ट इज़, चलिए हमें तो कल मालूम पड़ा जब ये लोग गांव के लोग आए, लेकिन उसके साथ जो हमारे 2 और पत्रिका की रिपोर्ट सबसे पहले आई। पत्रिका की रिपोर्ट भी, अगर हम डिड वी गेट द न्यूज़ पेपर, वी फॉरगॉट ना चीनी। पत्रिका की रिपोर्ट में पेज 18 जयपुर के एडिशन हमारे पास वो खबर है, उसमें वो क्लियर कहते हैं कि सिर पे इंजरी इस्लाम की है, और वो लिखते हैं कि इस्लाम भागता हुआ आया। जब उसको मालूम पड़ा, वो कहीं पे भी नहीं कहते जो पुलिस का वर्जन है। तो मैंने फ़ोन किया SP को कि भाई आपने इस्लाम को क्यों गिरफ्तार किया? तो वो कहते बंटवारे पे 2 गुटों का झगड़ा हुआ, एजाज और इस्लाम का, क्योंकि इन्होंने गौ हत्या की, उसके बाद बांटा, बंटवारे पे हुआ झगड़ा। तो इस्लाम ने अपने बचाव में पुलिस के पास आ गया, अपने बचाव में हिंदू ग्रुप को फ़ोन किया। दरअसल वो ही आरोपी है, ये उनका कहना था। तो गांव वाले कुछ और कह रहे हैं, पुलिस कुछ और कह रही है। और क्योंकि इस मसले में कानून, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ और कानून लागू हो पूर्ण रूप से, इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कविता श्रीवास्तव, PUCL के अध्यक्ष, अक्ल हमारे जयपुर ज़िला इकाई के सचिव हैं, मुकेश हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, मोहसिन जी अमन पसंद टोंग के साथी हैं, लंबे समय से हमारे साथ समय समय पे काम किया है जब अट्रोसिटीज़ हुई हैं। और आप 2 साथी गांव से आए हैं जिनका परिचय मोहसिन देंगे। हमने इस कंसर्न के साथ 5-6 डिमांड्स हम लोगों ने रखी। पहली डिमांड कि कोई सीनियर ऑफिसर SP ऑफिस से थाना पुलिस, लोकल थाना पुलिस ने जांच करे। दूसरा, हमने कहा कि पुलिस टीम मौजूद थी जब मस्जिद तोड़ा गया, एटलीस्ट जब, क्योंकि कोई भीड़ ही तो आएगी घासी की ढाणी में, तो पुलिस में भी तो की जांच की जाए। तीसरा, जो 2 FIR 3 FIR है, FIR नंबर 145 गौ हत्या, FIR नंबर 146 घासी की ढाणी मस्जिद, FIR नंबर 147 पटेल TB मस्जिद, थाना दत्तवास, तीनों हैं। उसमें न्यायपूर्ण और सही इन्वेस्टिगेशन, फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन, और इस्लाम को रिलीज करे। 17 लोगों को बना लिया है आरोपी, 17 लोगों को बना लिया। ये तो फॉल्स केस में होंगे 2, होंगे 3, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद है। फिर आप तुरंत अरेस्ट करिए उन अक्यूज्ड को जो मस्जिद पे जिन्होंने हमला किया। मेडिकल बोर्ड सेटअप कीजिए, जो घासी की ढाणी के इमाम और पटेल TB के भक्तो देवी और आलम दोनों के लिए, और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये 6 मांगों को लेके आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो गांव हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग गांव में रहते नहीं। मर्द जो हैं वो पंजाब से ब्लैंकेट्स ख़रीदते हैं और इस टाइम पर जाके महाराष्ट्र में बेच के आते हैं और महाराष्ट्र में बेच देते हैं। जनवरी में उन लोगों का पेमेंट होता है, जब तक वो लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। मर्द लोगों के पास ज़मीनें हैं, लेकिन फिर भी ये सीज़न ऐसा होता है कि ये महाराष्ट्र जाके काम करते हैं। तो जितने भी जिम्मेदार लोग थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो लोग वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, और जो लोग हैं
वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनसे ये सारी जो एक्सरसाइज है, जो लीगल एक्शंस हैं, ये लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम शुरुआत से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि एक गांव है जो 100% मुस्लिम कम्युनिटी का है। घासी की ढानी की आप बात करेंगे, 100% मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर है। तो अगर वहाँ पर कोई ये क्राइम छुप के करना चाहता तो यकीन मानिए अगले 6 महीने भी किसी को पता नहीं चल पाता। सीधा सीधा ये इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को सारे हिंदू संगठनों को ऐसे लेना चाहिए था कि इस गांव को सम्मानित करना चाहिए था। एक आदमी थर्सडे नाइट को एक गाय को काट लेता है खाने और बेचने के लिए। वो जो एजाज उर्फ के लाला जो है, वो थोड़ा सा क्रिमिनल मेंटालिटी का आदमी है। उसके ऊपर पहले भी चोरी के और इसके केसेस हैं और नशे में भी इन्वॉल्व है वो। तो वो अपनी इन सारी ज़रूरतों के लिए कैसे भी इजी मनी देखी उसने, और उसने एक गाय के बछड़े को काट लिया। 100% मुस्लिम कम्युनिटी का गांव है। रात को जब उसने काटा तो सुबह, क्योंकि जो इस्लाम है उसकी फैमिली के ही भाई बुजुर्ग रिश्तेदार उस गांव को होल्ड करते हैं वहाँ की पीस हारमनी मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो जब इस्लाम को पता चला कि एजाज ने ऐसी हरकत की है, तो इस्लाम एजाज के घर पहुंचा और डांटने के एतबार से, समझाने के एतबार से उससे कहा कि तुमने ये जो हरकत की है ये दोबारा ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जब तक तो ठीक है कि तुमने अब आज कर दिया, दोबारा अगर ऐसा होगा तो तुम्हें गांव से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब ये वाली बातें आई, थोड़ा सा उनके बीच में एरोगेंट डायलॉग एक्सचेंज हुआ, तो इस बात को देख के एजाज का एक कज़न था, वो दूर खड़ा हुआ था, उसने आके डायरेक्ट इस्लाम के ऊपर हमला किया और उसके सर पे चोट आई उस लट से। तो गांव वालों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि ये लोग मानने वाले नहीं है। अगर वो वहाँ माफ़ी मांग लेता, कुछ करता, दोबारा इसको ऐसी कोई एक्शन करने की बात पे भरोसा दिलाता कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो हो सकता है ये मामला दब जाता। लेकिन जब गांव वालों को ये एहसास हुआ कि ये अगली बार भी कुछ कर सकता है और इससे आसपास के गाँवों का माहौल ख़राब हो सकता है, हमारे गाँव की बदनामी होगी, तो खुद इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, उस गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि एजाज की कंप्लेंट करना चाहिए। पहली कंप्लेंट जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है वो इस्लाम के थ्रू मिली है, किसी हनुमान, किसी शाम, किसी धर्मा के नाम से नहीं मिली, इस्लाम के नाम से मिली है। ये हमें समझना चाहिए कि एक मुसलमान जाके कंप्लेंट कर रहा है कि फलाने मुसलमान ने गाय को काट दिया। उसी ने कॉल्स करके अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताया कि यार हमारे गांव में ऐसा काम कर दिया, मैंने आके पुलिस को बता दिया, उसने मुझे भी मारा, मैंने आके पुलिस को बता दिया, अब आप लोग आगे की कार्रवाई कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस के उसे रिगार्ड दिया जाता, उसे रिवार्ड दिया जाता कि यार तुम हमारी बिलीव्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो। पुलिस लोगों ने आके ये माहौल बनाया कि ये तो खुद इसमें इन्वॉल्व होगा। थर्सडे नाइट को वो चीज़ कट चुकी थी, थर्सडे नाइट को सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फ्राइडे आफ्टरनून, फ्राइडे मॉर्निंग में इन सब के होने का क्या मतलब था? इस्लाम को अगर पता होता कि अगर वो इस सब में इन्वॉल्व होता तो उसे पता होता है कि जो एक्सक्रीटा है, जो बची हुई चीज़ें, अवशेष जो हैं वो कहाँ हैं। इस्लाम को नहीं पता था वो कहाँ है। किसी एक औरत ने जाके बताया पुलिस को कि ये जो अवशेष हैं ये यहाँ गड्ढे में पानी के नीचे दबे हुए हैं। तो पुलिस को ये बताने वाली भी एक मुस्लिम औरत थी। इन सब चीज़ों को दरकिनार किया गया। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहला टारगेट ये किया कि इस्लाम को खुद को उसमें विक्टिम बनाया, कल्प्रिट बनाया कि ये खुद इसको काटने और बांटने में था। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आज के माहौल में जहां गाय ले जाने के लिए जान से मार दिया जा रहा है कई जगहों पर, वहां पर वो गाय को मारने के बाद जाके बताएगा कि हमने ऐसा कर दिया। तो पहली बात, जो विसल ब्लोअर था उसी को कल्प्रिट बना दिया गया। उसके बाद चलिए मैं मानता हूं एक क्राइम हुआ तो उसके लिए इंडिया में एक कानून है, उस कानून के मुताबिक उसको सजा दे दी जाती। हुआ ये कि आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के लोग उस गांव में पहुंचे। उन्होंने खुद ने पुलिस की तरह बिहेव करना शुरू किया और हर घर में तलाशी लेना शुरू किया। जिन घरों के लोग महाराष्ट्र गए हुए तो उनके ताले पुलिस की मौजूदगी में तोड़े, उन घरों के ताले तोड़े, उन घरों में अंदर घुस के और चाकू और बुगदे और वो सारी चीज़ें निकाल के लाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके घरों में से पैसे भी निकाल लिए, क्योंकि जब ऐसी भीड़ घुसती है
जो तलाशी ले रही है पुलिस की तरह, वो क्या छोड़ेगी? कल आए भी थे कुछ लोग, लेकिन उन्होंने कहा हम डर के कारण गवाही नहीं देंगे, हमारे 5,500 गए, किसी के कुछ गए। डर के मारे बहुत सारे लोग अब बोलेंगे भी नहीं कि गया सो गया माल। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि पुलिस खड़ी हुई है, उसके बावजूद 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के दरवाजे तोड़ रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं। एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कुछ लड़के जाके एक दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, उसे तोड़ रहे हैं। तो एक औरत, आपके घर का जरा से इमेजिन कीजिए कि आपके घर का कोई ताला तोड़ रहा है, तो उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो औरत चलती हुई आई, उसने कहा मैं खोल देती हूँ। फिर उसने उस ताले को खोला और वो लड़के अंदर घुस गए। ये माहौल बनाया गया, उनको इस पे भी सब्र नहीं आया। जब अंदर से कुछ भी नहीं मिला तो उसके बाद वो मस्जिद में उन्होंने अटैक किया, मस्जिद में जूते लेके घुसे। जब इमाम साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश करी कि मस्जिद है, यहाँ कुछ नहीं है, तो उन्होंने इमाम साहब को मारा। मस्जिद के अंदर घुसे और कविता जी ने जो चीज़ें बताई, आप ये समझिए कि वो सब कुछ सिर्फ वही था मस्जिद में। प्लास्टिक की कुर्सी वही थी, घंटा जो लटका हुआ था वो वही था, सिर्फ माइक था, कुरान शरीफ थे। जो कुछ उन्हें मिला उन्होंने 100% डिस्ट्रॉय किया। तो मस्जिद में कोई इतना फर्नीचर नहीं होता, जो कुछ था सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद उनका एक्सेस मीनारे तक हुआ, वो मीनारे के ऊपर चढ़े, मीनारे को जितना हाथ पैरों से, लोहे के डंडों से और लकड़ी की डंडों से नुकसान पहुंचा सकते थे वो नुकसान पहुंचाया। लाउड स्पीकर ऊपर से नीचे उतार के तोड़ दिया और पूरी मस्जिद के कांच तोड़ के वो बाहर आए। 11 बजे तक ये माहौल घासी की ढानी में चला। उसके बाद भी इन लोगों को सब्र नहीं आया। बराबर में 1 किलो पुलिस की प्रेजेंस में, ये ज़रूर हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर पे एक दूसरी मुस्लिम बस्ती है, पटेल टीबी। इनमें से एक ग्रुप वहाँ गया, वहाँ पर एक आलम नाम के आदमी है, उनके घर पे अटैक किया। उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। उनके घर पे अटैक किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा। उसके बाद उस पटेल टीबी में भी जो इकलौती मस्जिद है उस पर भी अटैक किया, उसके भी मीनारे को तोड़ा, उसमें भी कांच तोड़े, सब कुछ वहाँ पर भी किया, वज़ू खाने को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद ये लोग घर गए, या जो भी इनका माहौल था वहाँ से निकल गए। शाम को ये रास्ते में बैठ गए। ऐसा नहीं हुआ कि इन्हें इस पर सब्र आ गया। जो लोग वहाँ से चले गए थे कि झगड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब सोच के जो मुस्लिम वहाँ से चले गए थे, रात को जब उन्होंने घर वापस आने की कोशिश की तो इन्होंने अकेले घरों में, जो कविता जी ने बताया कि बख्तो जो एक बेवा औरत हैं, उनकी टांगों पे हमला किया। उनके वीडियोस हैं, पूरी टांगें खूनम खान हो रही हैं। जो लोग घर आ रहे थे उनको घर आते हुए लोगों को रोका, रास्ते में मारा और मोटरसाइकिल्स में आग लगा दी। तो चारों तरफ से वो रास्तों को रोक के बैठे हुए थे और फिर अटैक करे जा रहे हैं। तो मामला ये है कि एक बहुत आसान सा काम बन गया है कि जब मुसलमान आपसे लड़ नहीं रहे तो इंतहा तक कोशिश कीजिए। पहले आपने घरों में घुसे, मुसलमान नहीं लड़े, आपने हर घर पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो नहीं लड़े। उसके बाद आप, आखिरी हद आपके पास ये है कि अब मस्जिदों को टारगेट किया जाना शुरू हो गया है कि भाई कहीं तो जाके ये लड़ेंगे। लेकिन हम फिर भी, जैसे हम PUCL की मदद ले रहे हैं, हम फिर भी कानून पे एतबार कर रहे हैं कि ठीक है, हमें इस लड़ाई, इस मारपीट का जवाब मारपीट से नहीं देना। हमें उम्मीद है कि कानून हमारी हिफाजत करेगा और कानून हमें इंसाफ देगा। तो हम फिर भी यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आप लोगों के पास प्रूफ्स, आपके साथ वीडियोस शेयर किए जाएंगे। एक एक चीज़ को आप उनके निडरपन की और कानून से नहीं डरने की इंतहा देखिए कि हर चीज़ को वीडियो फिल्म करके उसे व्हाट्सएप, इंस्टा स्टेटसेस पे लगाया जा रहा है। वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसका भी व्हाट्सएप स्टेटस है, वो घर में घुस रहे हैं तो उसका भी वीडियो वो खुद बना रहे हैं। पुलिस वाले साथ में खड़े हुए हैं और लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं। जिन हथियारों को दिखाया जा रहा है उसमें मोस्टली एक तलवार दिखाई जा रही है। वो तलवार आपको किसी भी पॉलिटिशियन के घर में मिल जाएगी। वो केस वाली तलवारें जो गिफ्ट की जाती है, जो छुरियां और बुगदे दिखाए जा रहे हैं, वो मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, हर नॉनवेज खाने वाले के घर में वो बुगदा और बड़ा चाकू मिलेगा। अभी बकरा ईद गई है, सब लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं अपने अपने घरों में, वो हमारे काम आती हैं वो चीज़ें। हर गोश्त खाने वाले, हर कुरैशी के, हर कसाई के घर में वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसे लेके कोई प्लान कर रहे हैं, कोई अटैक प्लान कर रहे हैं।
बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिए हैं कि इनकी घरों की जांच की जाए, इनके घर में गोला बारूद मिल सकता है, ये पूरे गांव को तबाह कर देंगे। जांच तो कर चुके हैं। हर तरीके से मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करना कि हम गांव के गांव तबाह कर देंगे। हाँ।